यहाँ पर बाईं तरफ आपको एक लिंक दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ वो साइट दिया है, सॉरी, ईमेल दिया है, और उस ईमेल में ये दिखाई दे रहा है, यहाँ देखिए कि ये काउंट डाउन है आपका, मतलब कि 10 मिनट जो टाइम है, ये मिनट है और ये सेकंड है। तो इसमें आप क्या करेंगे कि इससे पता चलेगा कि आपका काम कब खत्म हो जाएगा। उससे पहले आप अपना काम कर लें, नहीं तो ये ईमेल क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मेन मोटो यही है, ताकि टेम्परोरी रूप से आप उसको कर सकें। यहाँ देखिए इसके बारे में दिया है, वाई वुड यू यूज दिस, क्यों यूज करें। यू वांट टू साइन अप फॉर अ साइट विच रिक्वायर्स दैट यू प्रोवाइड अ ईमेल एड्रेस। कह रहा है कि जब आप प्रोवाइड करते हैं, किसी साइट पे जाते हैं तो ईमेल मांगता है वैलिडेशन के लिए, और आप नहीं चाहते हैं कि आप अपना रियल ईमेल उसको दें। तो क्यों, क्योंकि बहुत सारे स्पैम आते हैं, तो आप चाहते हैं कि इस तरह की चीजें ना हो। तो स्क्रीन शेयर करते हैं आप लोगों तक। देखिए दिखने लगा, हाँ देखिए यहाँ पर है, यहाँ दिख रहा है आपको। तो वहीं राइट कॉर्नर में क्लिक करेंगे ना, तो रिक्वेस्ट डेस्कटॉप साइट, देखिए दिख रहा है। तो यहाँ से आप इसको क्लिक कर लीजिएगा, तो ये डेस्कटॉप में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब कि छोटा छोटा लगेगा दिखने सारा कुछ। देखिए सारा छोटा छोटा दिखने लगा, जैसे कंप्यूटर पे हम लोग खोले हों वैसा दिखने लगा। मान लीजिए कि हमने किसी एक को क्लिक कर दिए, शुरू हो गया। अब क्या करेंगे, नया टैब, फोटोशॉप, फोटोपिया, उस साइट का नाम है फोटोपिया.com। आप लोग नोट कर लीजिए इसको। इससे क्या होगा कि आप ऑनलाइन कोई भी काम हो तो उसको कर सकते हैं, फोटो से संबंधित। फोटोशॉप नहीं है आपके पास तो भी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं बाईं तरफ इसके टूल्स आ रहे हैं, और जो लोग फोटोशॉप किए होंगे उनको समझ आ रहा होगा। वैसे फिर भी फाइल में जब आप जाते हैं तो यहाँ ओपन, ये सारा कुछ कंप्यूटर जैसा ही दिख रहा है। वीडियो देखिए, फाइल में गए, ओपन किए, और यहाँ पिक्चर में गए, और अमिताभ को मैंने यहाँ लाया इनसे, और यहाँ पर आपको देखिए क्रॉप है, और पर्सपेक्टिव क्रॉप है, स्लाइस है। जो लोग फोटोशॉप किए होंगे उनके लिए बेहतर समझ में आ रहा होगा। फिर भी यहाँ मान लीजिए कि हमको क्रॉप करना है, और जो ही ओके करेंगे तो फोटो क्या हो गया, क्रॉप हो गया। तो ये आसानी से हम लोग इसमें काम कर सकते हैं, बस इतनी बात है। फ्री कर लेंगे, और विड्थ जो है आपका, जैसे ये है 35 mm बाई 45 mm, ये, और यहाँ क्लिक किए, देखिए। तो ऊपर में क्या होगा, देखिए यहाँ पर सारा कुछ दिख रहा है, हाइट और विड्थ दिख रहा है। देखिए ऊपर में 35 mm, आप 45 mm यहाँ लिख देंगे, 35 बाई 45 mm हो गया। रिजोल्यूशन हो गया 300, यहाँ पर है ना घनत्व। तो ये रहा। इसके बाद आप क्या करेंगे कि इसको क्रॉप करेंगे ऐसे, देखिए, ठीक है। अब वहां ले जाएंगे कि जहां से आपको क्रॉप करना है, और जो ही फिर डबल क्लिक करेंगे, ये क्या होगा, फोटो हमारा 35 बाई 45 mm का हो गया है, ठीक है। अब इसको सेव करना है आपको, ताकि भविष्य में इसका यूज कर पाए। तो फाइल में जाके सेव फॉर वेब तरफ, यहाँ है ऑप्टिमाइज, और यहाँ है क्वालिटी 100% दिखा रहा है। ये ऑप्टिमाइज करेंगे तो थोड़ा सा साइज उसका छोटा हो जाता है, उसको चाहे तो रख सकते हैं, थोड़ी सी साइज छोटी होती है इसमें। और यहाँ क्वालिटी दिया हुआ है, देखिए क्वालिटी लो करेंगे तो फाइल का साइज छोटा होता जाएगा, और हमारा साइज दिखाएगा कहाँ, कितना बाई कितना का चाहिए,
इसके लिए ये बहुत ज़्यादा हो गया, 100 या 50। तो यहाँ देखिए लो है, मीडियम है, हाई है। मान लीजिए कि हमने मीडियम कर दिया, 60 क्वालिटी दिखा रहा है, 60। अब यहाँ जब कॉर्नर में जाएंगे तो देखिए कितना दिख रहा है, 59। तो इस तरह से वहां से आप घटा और बढ़ा सकते हैं। तो आप इसको कर लेंगे, इसके बाद इसको सेव कर लेंगे, और जहां भी सेव करना हो आपको आप सेव कर सकते हैं। ठीक है, जैसे पिक्चर में करना है, और टाइगर 001 कर देते हैं और उसको सेव कर लेते हैं, तो वो फाइल हमारी आ चुकी होगी। साइट डाउन है सभी के लिए, या देखिए डाउन फॉर एवरीवन और जस्ट फॉर मी, ये साइट है आपका। अब आप सुनिए, तो यहां देखिए दिख रहा है आप लोगों को, कोई भी साइट लिख सकते हैं। जैसे फेसबुक है, कह रहा है कि उदाहरण के लिए इफ यू कांट लोड और लॉग इन टू फेसबुक, यदि आप फेसबुक लोड नहीं कर पा रहे हैं या लॉग इन नहीं कर पा रहे हैं और चेक करना चाहते हैं कि फेसबुक डाउन है कि नहीं, क्या आप ही के कंप्यूटर में प्रॉब्लम है या बाहर से ही है, तो उसके लिए आप यहाँ क्या लिखेंगे, फेसबुक, और यहाँ क्लिक कर लेंगे आप। जो ही आप क्लिक करेंगे ये बता रहा है कि इट्स जस्ट यू, facebook.com इज अप, इज फेसबुक डाउन राइट नाउ, ना, आप ही का डाउन है, दूसरे का डाउन नहीं है। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। समझ में आया जी? हेलो हेलो, शिवम, शिवम, समझ में आ गया कि अच्छा, कोई डाउट, कोई डाउट है इससे संबंधित? अरे जल्दी बोलिए, आगे बढ़ा जाए। नहीं सर। चलिए ठीक है। इसके बाद ये साइट तो हो ही गई हम लोगों की। इसके बाद यू टोरेंट का बताए थे कि टोरेंट फाइल लोड करनी हो तो कैसे करेंगे। बहुत सारी फाइलें होती हैं, यू टोरेंट, उसके लिए बताए थे द पायरेटेड बे, द पायरेट बे, द पायरेट बे। यहाँ स्क्रॉल करके देखिए, द पायरेट बे। ठीक है, मान लीजिए कि आपको कुछ चाहिए, क्या एप्लीकेशन कोई चाहिए, तो यहाँ क्लिक कर लीजिए और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से संबंधित चाहिए। पायरेट सर्च यहाँ क्लिक करके देखिए, ये साइट आपकी अभी काम नहीं कर रही है, कर रहा है हाइड आईपी विद नॉर्ड वीपीएन। अच्छा, चलिए एक और टर्म आ गया नया, वीपीएन क्या है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ठीक है, ये टर्म इस बारे में भी जाने हम लोग, वीपीएन क्या है। और बहुत सारे चीज़ों से आप कैसे बच सकते हैं यदि आप ऑनलाइन हैं तो, और इसका फायदा क्या है। वीपीएन, ठीक है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो वीपीएन होने से क्या होता है, यदि आप एक नेटवर्क बना लेते हैं और उसके द्वारा आप क्या करते हैं कि आप किसी दूसरे जगह पे कनेक्ट हो जाते हैं, ऐसा लगेगा कि आप इंडिया में ना होके बल्कि कहीं और पे हैं। ठीक है, जैसे आयरलैंड या
मान लीजिए कि अमेरिका। तो कोई भी आपको सर्च करना चाहे, ट्रैक करना चाहे तो नहीं कर पाता है। तो उसके लिए लोग वीपीएन का भी यूज करते हैं। ठीक है, आपको हम वीपीएन के बारे में दिखाते हैं। एक टॉर्च ब्राउजर के बारे में बताए थे हम लोग। टॉर्च टॉर्च वेब ब्राउजर। देखिए, तो इसको लोड यदि आप करते हैं तो क्या क्या चीजें होती हैं और इसमें वीपीएन कैसे यूज कर पाते हैं आप। मेन वीपीएन के लिए ही बता रहे हैं। तो इसको बड़ा कर लेते हैं। देखिए, डाउनलोड है ना, इसको डेस्कटॉप पे ही कर लेते हैं फिलहाल। रन कर लिए, हाँ कर दिए, और इसको नेक्स्ट करते हैं। कुछ ही देर में इंस्टॉल हो जाएगा, तब तक दूसरे काम हम लोग करते हैं। जैसे द पायरेट बे, इसको जो बता रहे थे, तो ये टोरेंट लिंक बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो बाहर से भी ट्राई करके देखते हैं कुछ टोरेंट लिंक मिलता है कि नहीं। टोरेंट लिंक टू डाउनलोड एमएस ऑफिस। देखिए, यहाँ दिया है फुल टोरेंट, लेकिन इन सबों में ना बड़ा ध्यान से काम करना होता है। हो सकता है वायरस के साथ वो लोड हो जाए, तो फिर आपका कंप्यूटर प्रॉब्लम में आ जाएगा और आप भी प्रॉब्लम में आ जाएंगे। देखिए, यहाँ दिया तो है, लेकिन अब देखना होगा कि टोरेंट कहाँ है। उसका एक लिंक होता है छोटा सा, लेकिन वो काम करता है। डाउनलोड लिंक, ये तो नहीं है। देखिए, कुछ अपने करते समय इसका भी ध्यान रखना होता है कि आपका मन करे कि नहीं, इस पे ना क्लिक करें तो नहीं क्लिक किया कीजिए। बहुत बार आप सही होते हैं, भले ये दिखाए कि नहीं ठीक है, और आपको लगता है नहीं गलत हो सकता है, तो मत कीजिए। जैसे अभी जो ये साइट हम खोले हैं, ये लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। तो ऐसी ही साइट कुछ दिन पहले खोले थे, उससे क्या हुआ कि सारा कुछ वायरस कंप्यूटर में आ गया और सारा कुछ खत्म हो गया। तो इसलिए वो जो सॉफ्टवेयर था, वो था रैनसमवेयर। रैनसमवेयर मतलब ये कि वो क्या कहता है कि आप लोग कुछ पैसे दीजिए, तब जाके आपकी फाइल को हम डिकोड करेंगे। नहीं तो वो ऐसा करेगा कि आपकी सारी फाइलें यूजलेस हो जाएंगी। तो इसमें मेरी जितनी फाइलें थी सारी चली गई थी। तो इसलिए बड़ा सावधानी से काम करना होता है कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, या वैसे जगहों पे जरूरत ना पड़े तो जाए ही ना, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर दे रहा है मैग्नेट। यहाँ इसके कोने में, यहाँ नीचे में देखेंगे आप लोग, तो मैग्नेट करके दिखा रहा है। देखिए, अब इसको हम क्या करते हैं कि इसका कॉपी कर देते हैं लिंक, और फिर टोरेंट जो हमने किया था, यू टोरेंट, और यहाँ देखिए सर्च फॉर अ टोरेंट मिनट, कह रहा है कि न्यू टोरेंट।
मान लीजिए कि हमने ब्राउज किया या पेस्ट किया, यहाँ पे मैग्नेट यहाँ दिखा है ना, मैग्नेट या टोरेंट लिंक, और ऐड किया हमने। देखिए तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोफेशनल प्लस वर्जन आपका यहाँ पे हो गया और डाउनलोड हो रहा है, वायरस को के बाद हो रहा है सर। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये टोरेंट फाइल से लोड हो रहा है, जो सामान्यतः आप लोगों को नहीं पता रहा होगा टोरेंट होता क्या है और लोड कैसे करते हैं। तो एक बात ये समझ में आई आपको कि वेब के द्वारा भी लोड कर सकते हैं, और एक दो और तरीके हैं बेहतर तरीके। यू टोरेंट बिना वेब का भी आता है, मतलब कि नॉर्मली। तो पहले तो आप यू टोरेंट कर सकते हैं, आप अपने मोबाइल पे भी जाके आप इसको सर्च कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है, एक है आईडीएम डाउनलोड करने के लिए, इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर, आपने नाम सुना होगा शायद, इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर। इससे भी टोरेंट फाइल लोड कर सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आसानी से आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो टोरेंट के लिए यू टोरेंट भी यूज कर सकते हैं, आईडीएम भी यूज कर सकते हैं, और ये टोर जो है देखिए कितना स्लो चल रहा है, कछुआ चाल, तो इससे भी आप कर सकते हैं। देखिए टॉर्च टोरेंट लिखा है ना, बिल्ट इन टोरेंट मैनेजर, ये टोरेंट मैनेजर भी है और ये प्ले भी कर सकता है। सर यू टोरेंट का किसमें यूज किया जाता है, उसका फायदा क्या है? यू टोरेंट जो है ना, टोरेंट एक तरह का लिंक है, फाइल है, और वो कहीं और पे सामान्य रूप से आप उसका यूज नहीं कर पाते हैं। तो उसको आप क्या करेंगे कि यू टोरेंट एक लोड करने का सॉफ्टवेयर हो गया। उस फाइल को एक्सेस हम कैसे करेंगे? सामान्यतः यदि उसका लिंक को हम क्लिक करेंगे तो कुछ नहीं होगा, सामान्य रूप से उसको आप यूज नहीं कर सकते। तो उसी का दूसरा उपाय है क्या, कि आप यू टोरेंट या वैसी कोई चीज़ों को लोड कर लें, सॉफ्टवेयर लोड कर लें, और उससे उस चीज़ को फिर एक्सेस कर पाते हैं। एक तरह से हम वहाँ पहुँचने का जरिया बना लिए उससे। ठीक है, मिस्टर शिवा डिस्कनेक्ट हो गए थे वहाँ। रामलाल, अच्छा बोलिए राम लखन। सर ये टोरेंट फाइल क्या है? टोरेंट फाइल जो है ना, ये सच कहिए तो आज के डेट में टोरेंट या कई सालों से बैन है। टोरेंट साइट जो है एक प्रकार है, वो लोग अपने उनका मानना है कि दुनिया में जो कुछ भी है नेट पे वो सब फ्री होना चाहिए। तो इस सेंस में वो लोग क्या करते हैं कि सब रखते हैं छिपा छिपा के, चाहे वो ऑडियो हो चाहे वीडियो हो, तो उसको एक्सेस करने के लिए यू टोरेंट नाम का एक सॉफ्टवेयर है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि यू टोरेंट ही आप यूज करें। जैसे मैंने अभी बताया आईडीएम, इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर, ओके, तो वो भी हो सकता है। ठीक है, तो इसकी वजह से ये काम देता है। और जैसा कि हम लोग साइट पे यदि हम चलें, अभी तो ये देखिए डाउनलोड हो रहा है ना, दिख रहा है आप लोगों को? हाँ तो हाँ। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। शो फोल्डर कहाँ पे हो रहा है, आप चाहें तो उस फोल्डर को देख भी सकते हैं, इधर कहीं होगा। देखिए ये रहा, है ना, कितने जीबी का है? 2.85 जीबी का है ना। देखिए 11:59। अभी फिर से लॉग ऑफ हो जाएगा सारा सिस्टम, तो फिर से हम कनेक्ट होंगे। ठीक है, मतलब 10 मिनट में सिस्टम ऑफ हो जाता है, ये क्या बोलते हैं हम लोगों का शेयरिंग सिस्टम, तो फिर से कनेक्ट हो जाइएगा आप लोग। कल बहुत सारे लोग चले गए थे, तो फिर जब लास्ट में हम बोल दें कि हाँ नहीं हो गया आज का सेशन ऑफ, तो फिर आप ऑफ होइए। देखिए तो ये लोड कर रहा है कि नहीं, देखिए 12:03। तो एक दूसरा वे आपको मिला जहां से आप फाइलों को ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन यह भी मान के चलिए कि ये सब चीजें बहुत सारे मायने में सुरक्षित नहीं मानी जाती हैं। ठीक है, तो आप हिसाब से इसका यूज करें।
कम यूज करें। ओके राम लखन, यस सर। चलिए और कोई सवाल? नो। ठीक, अरविंद बोलिए। सर मान लीजिए इस पे कोई भी चीज को लोड कर सकते हैं। जो उपलब्ध रहेगा, जैसे ऑडियो है, वीडियो है, जैसे मान लीजिए कि हमको कोई प्रवचन ही लोड करना हो, मैंने ट्राई किया था, करीब 15-20 GB का था, जो सामान्यतः मिलता नहीं है हम लोगों को यहाँ वहाँ। तो हम टोरेंट पे गए। पहले तो टोरेंट पे इतना बैन भी नहीं था, साइट भी आराम से खुल जाती थी, लेकिन फिर भी आप ट्राई करेंगे तो ये खुल जाता है। तो जो रहेगा, देखिए नेट पर जो रहेगा वही ना आप ले सकते हैं। ट्राई करें, आप सर्च कर सकते हैं इसको। जिस तरह से मान लीजिए गूगल सॉफ्टवेयर है, उससे किसी भी चीज को सर्च कर सकते हैं। हाँ, वैसे ही ये जो टोरेंट वेब है इस पे सर्च कर सकते हैं, और वो मिल जाए तो उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसमें मैग्नेट करके आता है, और भी बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। एक्चुअली क्या है ना कि वो साइट्स खुल नहीं रही हैं सब, तो उसकी वजह से आपको हम और बहुत सारा नहीं बता पा रहे हैं। मतलब देखते हैं फिर से एक बार और। यही बात है ना, और कोई बात? नहीं कोई बात नहीं। मान लीजिए तो उसका मोबाइल पर तो यूज कर ही सकते हैं इसका भी। हाँ हाँ, मोबाइल पे भी यूज कर सकते हैं, और रेगुलर रहे। इतना लेट क्यों हुए? अब तो क्लास भी आपका ऑफ रहा होगा। नहीं थे सर, ये अरे चलिए। आज अभी हम देखें आपको, अभी कुछ थोड़ी देर पहले ज्वाइन हुए हैं आप, हम भी देखते हैं सबको। अरे कल हुए थे सर, कल हमारा अच्छा, क्लास हुआ अच्छा चलिए ठीक है, कोई नहीं, कोई आप ही के लिए हम बोल रहे हैं। चलिए ठीक है, और कोई समस्या नहीं ना है इसमें? नहीं मान लीजिए किसी भी मतलब हम सोच रहे हैं कि इससे किसी भी फाइल या कुछ भी चीज हो उसको लोड करना हो, मान हाँ लीजिए मंगाना है। हाँ हाँ, रुकिए, पहले हम वो ऑफ कर देते हैं जो लोड हो रहा है, क्योंकि वो फालतू में एमबी खा रहा होगा और वो कर रहा होगा, तो इसको हम डिलीट कर दे रहे हैं। रिमूव टोरेंट और डाटा दोनों, हमको दोनों ऑफ करना है। देखिए क्या, अब सर्च फॉर ए टोरेंट, देखिए यहाँ है ना मैग्नेट, तो यहाँ पर वो हट गया। ऐड टोरेंट है, ट्यूटोरियल वीडियो है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ दिया है, क्या कर रहा है, यू कैन ऑलवेज ड्रैग एंड ड्रॉप अ टोरेंट फाइल टू ऐड टोरेंट। यहाँ उस फाइल को लाके यहाँ छोड़ सकते हैं, यहाँ या यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसका वीडियो देखिए अलग से, टोरेंट क्या होता है। जो टॉपिक हम बता देते हैं ना, तो कुछ अपने से भी कोशिश करें आप लोग, तो कुछ नई चीजें आएंगी आपके साथ। ठीक है, चलिए ठीक है सर। चलिए इधर क्या है, यू टोरेंट का किस में यूज कैसे किया जाता है, फायदा वो तो बता ही दिए। अच्छा, आपका नेट छोड़ रहा है। अच्छा, सर्च यू टोरेंट फाइल्स, ये भी करके देख लेते हैं हम लोग। बेस्ट टोरेंट सर्च इंजन, देखिए सर्च इंजन क्या है, जो आपको सर्च करने का जरिया देता है। यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं, जैसा अभी मिला। मान लीजिए कि हमको चाहिए विंडोज, नेट मेरा स्लो हो रहा है। मान लीजिए क्या लोड करें, विंडोज 10 हमको चाहिए। तो यहाँ पर आप जैसा देख रहे हैं, कि छोटा कहाँ से होगा, बहुत सारे पंगे हो जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आ गया विंडोज 10। विंडोज 10 का हमको क्या चाहिए, ओएस आईएसओ फाइल चाहिए हमको। तो यहाँ क्लिक कर लीजिए। देखिए ये भी काम नहीं कर रहा, बहुत सारा काम करेगा भी और बहुत सारा नहीं भी करेगा। ये भारत सरकार ने लॉक कर रखा है, हो सकता है वीपीएन आदि आप यूज करें तो उसके द्वारा काम करिए।
तो ऐसा हो सकता है। और इसकी क्या स्थिति है? ये तो बहुत स्लो है जी। खैर, आप लोग ट्राई करें और फिर एक्सपीरियंस अपना बताएं। ये सारी साइट्स बंद चल रही हैं। पहले देखिए यहाँ पर दिया दिया हुआ है, आप समझेंगे जरा जो हम कहना चाह रहे थे। योर रिक्वेस्टेड यूआरएल हैज बीन ब्लॉक्ड। ये जो यूआरएल है इसको क्या किया है? ब्लॉक कर दिया गया एज पर द डायरेक्शन रिसीव्ड फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार ने इस साइट को क्या किया? बंद कर दिया है। तो इन सब चीजों को क्या करता है, भारत सरकार की नजर रहती है। ऐसा कुछ भी उटपटांग होगा तो क्या करेगा? साइट को बंद कर देगा। तो लोग साइड से भी चीजों को चाहते हैं कि हम इधर से यूज करें, इसकी वजह से ऐसा है। तो कल से ऑनलाइन एडमिशन भी ओपन होने वाला है। पता नहीं अदिति, एक मिनट। क्या बात है अदिति, क्या बोल रहे हैं आप? सर कल से ऑनलाइन ग्रेजुएशन में बोल रहा था एडमिशन ओपन होने वाला है ना। कौन बोल रहे थे? न्यूज देखे थे कि ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए शायद बैठक इस संडे को होने वाली है। अच्छा, तो पेपर थोड़ा देखिएगा आप लोग, पता चल जाएगा। और कुछ दिन तो टाइम होगा ना। तो साइट ओपन होगा तभी तो। हाँ, साइट साइट तो है ओपन होगा ही। तभी तो। VKSU ऑनलाइन है, तो VKSU ऑनलाइन आप सर्च करें .in। यहाँ पर देखिए, मूवी का नाम लिख के गूगल ड्राइव यहाँ लिखा है कि जैसे गूगल ड्राइव पे आप कोई मूवी चाहते हो तो आप लिख के उसको सर्च कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी सावधानी बरतनी पड़ेगी। देखिए, सावधानी नेट पे हर जगह है। हर जगह मतलब हर जगह। तो यहाँ पर लिखिए गूगल ड्राइव। इस समय जो कोई मूवी चल रही है उसका नाम लिखिए या हिंदी मूवी लिखिए, और वो सामान्यतः गूगल ड्राइव से दे देगा। यहाँ से क्लिक करेंगे तो आप उसको देख सकते हैं। देखिए, ये कर रहा है डाउनलोड करने के लिए। यहाँ पर देखिए टोरेंट दिया है ऊपर में। तो वैसे तो हम क्लिक कर दिए। देखिए होता क्या है। ये टोरेंट फाइल है, देखिए ऊपर में। यदि आप नहीं जानते रहेंगे तो कैसे समझेंगे टोरेंट होता क्या है? आपने कभी ना सुना हो तो। देखिए ये हो गया, टोरेंट का लिंक हुआ है, ये नहीं कि टोरेंट हुआ है। यहाँ आप क्लिक करेंगे तो उससे वो खुल जाएगा जो हमारे पास रहेगा। देखिए यहाँ पर दे रहा है 1 GB की फाइल है। ठीक है, तो आप इसको चाहे तो डाउनलोड में करके लोड कर सकते हैं। ऐड कर देंगे तो लोड होना शुरू हो जाएगा या प्ले होना शुरू हो जाएगा। तो इसको हम बंद करते हैं। ठीक है, Ctrl J करके शायद खुला हो तो उसको डिलीट कर दें। इसको भी छोड़ देते हैं। चलिए, तो आपने यहाँ देखा, इसका यूज तो आ ही गया ना। इसके बाद ये हुआ, गूगल ड्राइव से आप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ दिया है विंडोज 93। विंडोज 93 जो था 95 98 या उससे पहले, यदि आप चाहते हैं कि वो पुरानी वाली चीजें फिर से देखें कैसा होता होगा, तो आप लिख सकते हैं विंडोज 93 और फिर खोल के देखिए। आपको आश्चर्य होगा कि चीजें कैसी दिख रही हैं, कि पहले कैसे होता था, क्या होता था। देख रहे हैं, डाउनग्रेड टू विंडोज 93 93 रीस्टार्ट, है ना। डेल टू इंटर सेटअप।
आप देख रहे हैं, इसको एक बार फिर से हम ऑन करते हैं ताकि आप लोग फिर से देख पाएं। बहुत सारे लोग अभी कनेक्ट नहीं हुए थे। देखिए, ये पहले 93 जब था कंप्यूटर हम लोगों का, बहुत साल पहले, मैंने भी यूज नहीं किया इतना पुराना। तो उस समय कैसा था, क्या चीजें थी, कैसा एक्सपीरियंस था। देखिए, ऐसा स्टार्ट पे गए, प्रोग्राम पे गए, और फिर ये डॉक्यूमेंट में गए, सिस फाइल है या कुछ भी है, फाइंड है, हेल्प है, रन है, और उससे संबंधित जो चीजें हैं सब आप इसको ऑनलाइन महसूस कर सकते हैं। एक तरह से, एक तरह का ये बेहतर एक्सपीरियंस हो सकता है आपके लिए। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आई होगी बात ये। इसमें कुछ ओपन करके देखते हैं। उतना पुराना तो पता नहीं। कैलकुलेटर, हाँ देखिए, खुल तो गया। तो आप ऐसा कुछ कर सकते हैं ना। देखिए, पहले कुछ ऐसा ही आता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सब गेम खेलने के लिए क्या क्या बहुत सारी चीजें हैं। ये पुराने जमाने की बात है। चलिए, इससे आगे निकलते हैं, इसकी दुनिया से। इसके बाद बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं, चुन के रखे हैं आप लोगों के लिए। map.norsecorp.com, देखिए क्या है ये। map.norsecorp.com आपको देखिए, यहाँ पर ये दिखा रहा है कि दुनिया में कैसे अटैक होते हैं, एक दूसरे साइट पे, कंप्यूटर पे हमले कैसे हो रहे हैं, वो उसका लाइव यहाँ पर दिखा रहा है। लाइव साइबर थ्रेट मैप, मतलब कोई जानकारी चुराना चाह रहा है, लेना चाह रहा है, देखना चाह रहा है किस देश से किस देश में हो रहा है, उसका एक मैप दिया है ये। और कितने अटैक हो रहे हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, करोड़ों हमले होते जा रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान, इंडिया, ये सब यहाँ पर दिखा रहा है। तो ये भी एक तरह की साइट है जो हमलों को दिखाती है कि कौन कहाँ हमला कर रहा है, क्या कर रहा है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। छोटी छोटी साइटें हैं। इसके बाद ऑनलाइन क्लॉक, हाँ चलिए, ये भी है। ऑनलाइन क्लॉक एक साइट है, ऑनलाइन क्लॉक। बहुत बार आप काम कर रहे होते हैं और आपको टाइम सेट करना है कि 5 मिनट बाद बोले या इतने देर बाद बोले, 3 सेकंड बाद बोले। तो ये क्या करेगा, तो इस तरह से आप अलार्म डायरेक्ट लगा सकते हैं, कहीं भी गूगल में टाइप करके और उसको सेट कर देंगे। आप अपना काम कर रहे हैं, तब तक वो बोलना शुरू हो जाएगा। तो एक तरह का आप अलार्म इस तरह से ऑन कर सकते हैं। ये भी silk.com, वेब सिल्क क्या है, websilk.com। देखिए, यहाँ देख रहे हैं आप, इंटरैक्टिव है। आप जहां क्लिक करेंगे आपको कुछ बन जाएगा। देखिए, तो कुछ नया बनाना हो, कुछ डिफरेंट करना हो, तो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। देखिए, इसको शेयर करना हो किसी के साथ, है ना, कर रहा है कि स्पेस बार दबाएं
ठीक है, तो आप इसे ट्राई करके देखेंगे। इस साइट का नाम है वेब, WAVESILK, सिल्क और .com। तो ये रहा, आगे चलते हैं। मुंशी प्रेमचंद की, मुंशी प्रेमचंद है ना भाई, प्रेमचंद या मुंशी प्रेमचंद लिखा है। देखिए यहाँ क्लिक कर दिए हम, और यहाँ पर डाउनलोड है 3.75 MB का। तो यहाँ से क्या होगा कि आपकी जो फाइल है वो लोड हो जाएगी, फिर आप उसे पढ़ सकते हैं। तो PDF ड्राइव पे बहुत सारी फ्री में किताबें आपको मिल सकती हैं। देखिए डाउनलोड, यहाँ क्लिक कीजिए। क्लिक करने से क्या होगा कि ये लोड होना शुरू हो जाएगा। गोदान गबन मैंने तो पढ़ा है, आप भी ट्राई करके देखें, काफी अच्छी कहानियां हैं प्रेमचंद की। और लोग कोई यदि चाहते हो कि हाँ ये किताब हम सर्च करें तो बताएं, कुछ सर्च करने लायक है तो, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। कंप्यूटर, कंप्यूटर लिखते हैं, कंप्यूटर बुक्स इन हिंदी। देखिए कंप्यूटर साइंस लिख देते हैं, बल्कि हिंदी में। अब ये तो इंग्लिश में ही दिखा रहा है, हो सकता है हिंदी में भी हो। इंग्लिश में ही दिखा रहा है ये, मे बी कि आपको हिंदी में मिल जाए, जैसे गोदान मिला। देखिए 611 पेज का है ये, और मुंशी प्रेमचंद की ये लिखी हुई किताब है, और आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है बात ये समझ में आई होगी। बाकी हिंदी में मिलना, इंग्लिश में मिलना, वो तो आप ट्राई कर लेंगे। हिंदी में मिल जाए तो अच्छी बात है। देखिए प्रीव्यू करेंगे तो प्रीव्यू भी दिखा देगा कि हम लोड करें कि ना करें। देखिए ये दिखा रहा है इंग्लिश में है, हिंदी में नहीं है। बहुत पुरानी पुरानी किताबें आपको यहाँ मिल जाएंगी, कुछ काम की भी हो सकती हैं, ना भी हो सकती हैं। तो कम से कम सर्च करके देखिए, मे बी कि कुछ आपको बेहतर मिल जाए। देखिए भागवत गीता हिंदी में है, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, देखिएगा। देखिए श्रीमद् भागवत गीता बहुत सारे लोग पढ़े भी नहीं होंगे, हम भी नहीं पढ़े हैं वैसे। कोशिश करते हैं, कुछ बात समझ में आती नहीं है, छोड़ देते हैं। तो खैर, इससे मैक्सिमाइज करना चाहें तो इसे क्लिक करके मैक्सिमाइज कर लीजिए। 951 पेज का है। चलिए क्लोज करते हैं। तो यूना एकेडमी, यूएनए एकेडमी, इसका भी यूज कर सकते हैं आप पढ़ाई के लिए। और यूडेमी है, शिक्षा.com है। ठीक है, स्वयं, ये जो स्वयं साइट है, इस पे फ्री में आप, भारत सरकार की साइट है, SWAYAM, स्वयं। तो स्वयं पे फ्री में एजुकेशन पा सकते हैं, और आप सर्टिफिकेशन भी ले सकते हैं चाहे तो। सर्टिफिकेशन के लिए कुछ पैसे लगते हैं। स्वयं, www.swayam.gov.in, आप इस साइट पे जरूर जाएं और इसका यूज करें। ये भारत सरकार का उपक्रम है, आज का नहीं, बहुत पहले का ही है। और उसमें बहुत सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे हर क्षेत्र से संबंधित। जैसे कंप्यूटर से संबंधित आपको चाहिए तो कंप्यूटर पे क्लिक कर दीजिए, और उससे संबंधित आपको चीजें दिखेंगी। जैसे आने वाला सीनियर सेकेंडरी इंटरमीडिएट का क्लास इस पे चलने वाला है। यदि कोई इस तरह का कोई पढ़ना चाहता है तो क्लिक करेंगे वो,
और उसका टाइम दिखाएगा कब से शुरू होगा क्या होगा। और उसके बाद वो 1 अप्रैल 2020 से शुरू, ये तो शुरू है। लॉगिन करके इनरोल कर सकते हैं और 30 सितंबर तक आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। उसका सिलेबस देखिए दिया है, कंप्यूटर से संबंधित ही है। आप चाहें तो इसमें जुड़ जाएं। एनाटॉमी ऑफ डिजिटल कंप्यूटर क्विज है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, C++ है, ये सब है। तो कंप्यूटर से संबंधित मिल गया एक कोर्स। वैसे ही बहुत कुछ है इसमें, केवल इतना ही नहीं है। ठीक है, तो स्वयं ट्राई करें। और भी बेहतर है nptel.ac.in। इसमें इंजीनियरिंग से संबंधित कोर्स और भी काफ़ी बेहतर कोर्स आपको मिल जाते हैं। कंप्यूटर से संबंधित कोर्स, देखिए मेडिकल कोर्स, ये सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करता है। आपको दोबारा बताएं, ये आईआईटी के लेवल का सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है, वो भी मिनिमम कॉस्ट के साथ। इसके वीडियोस ऑडियो सब उपलब्ध हैं इस पे, चाहे एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, आर्किटेक्चर हो करना, या बायो टेक्नोलॉजी हो, ये सारे कोर्सेज, मतलब इंजीनियरिंग से संबंधित, कंप्यूटर साइंस से संबंधित, वो सारे आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है, आप किसी कॉलेज में गए बगैर आप यहाँ से इसका लाभ ले सकते हैं। और ये क्लास कंडक्ट किसके द्वारा किया जाता है? तो आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली, गुवाहाटी, उन लोगों के द्वारा, जो उसके प्रोफेसर हैं वो लोग कराते हैं। तो इन सबों को विजिट करें आप लोग। ठीक है, तो ये रहा। ये सब इतना इसलिए बता रहा है कि ताकि आप यूज करें। नीलिट की साइट है, उसको भी आप देख सकते हैं। यूडा सिटी है, ये सब फ्री के हैं, बहुत सारे, टोटल फ्री नहीं है फिर भी। ठीक है, पैन कार्ड के बारे में बताएं। पैन कार्ड के बारे में अब अगले दिन बात करेंगे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करना हो तो उसके लिए है W3 स्कूल, उसको भी ट्राई करके देखिए। W3 स्कूल्स, W3 देखिए। HTML करना हो, पाइथन करना हो, जावा पढ़ना हो, PHP पढ़ना हो, ये सब चीज़ें ऑनलाइन भी हैं कुछ समझने के लिए, ताकि आप या जो कोर्स आप कर लिए हैं उसको यहाँ पर समझ सकते हैं उसको, कि हाँ क्या है कैसे है। खुद से ट्राई करना हो, इसका आउटपुट देखना हो, देखिए यहाँ हो गया इनपुट, यहाँ हो गया आउटपुट। तो इस तरह से W3 स्कूल के द्वारा भी आप ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। सारे कोर्सेज नहीं हैं पर फिर भी और भी कई साइट्स हो। आगे बढ़ते हैं। dictation.io, देखिए dictation.io क्या है? dictation.io, ये आप बोलेंगे और ये लिखेगा। लॉन्च डिक्टेशन वॉइस कमांड। अब जैसे आपको लिखना है स्टार्ट। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये सब बहुत सारी भाषाएं हैं, जैसे हमने उसमें बताया था ना, गूगल का डॉक, उसी तरह से यहाँ भी है। आप इसके द्वारा भी बोल के आप अपनी बात को लिख सकते हैं। कहाँ गया? इसमें हिंदी है, हिंदी टाइप करें क्या? ओहो, स्लिप हो जा रहा। हिंदी नहीं है। चलिए इसको ट्राई करके देखिएगा, अच्छा लगे तो यूज कीजिएगा। आगे देखते हैं। हाँ, ये है app.diagrams.net .io। तो
.io। इसके द्वारा क्या कर सकते हैं, आप ऑनलाइन कुछ भी ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ आपको ऑथेंटिकेशन देना पड़ता है कि नहीं, आप इसको यूज करने देंगे तब जाके खुलेगा। और यहाँ जाके आप कुछ भी ड्राइंग बना सकते हैं ऑनलाइन। अभी मैंने इसको कहा है कि चलो ठीक है, देखिए चार्ट बनाना हो या इस तरह का बनाना हो, इंजीनियरिंग काम करना हो, इस तरह के डायग्राम बनाने हो आपको, तो वो सारे काम आप यहाँ से कर सकते हैं जो सामान्यतः बाकी जगहों पर नहीं कर सकते। मैप बनाना हो, कुछ भी, देखिए, तो हो सकता है कि आपके काम का हो, ये जरूर होगा। जैसे यही बनाना हो तो क्रिएट कर लीजिए और ओके कर दीजिए, तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ से जो भी आपको बनाना हो क्लिक करके आप बना सकते हैं। देखिए, तो एक तरह का प्लेटफॉर्म है, और जहाँ किसी को वैसी कुछ चीज़ें बनानी हो, लिखना हो, करना हो, तो कर सकते हैं। ये सब ऑनलाइन है, ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। अल्टरनेटिव टू सर्च, यहाँ पर एक दिया है अल्टरनेटिव टू, मतलब ये कि कोई अल्टरनेटिव साइट खोजना हो या अल्टरनेटिव साइट, अल्टरनेटिव साइट, या आपको एप्स फॉर जूम। मान लीजिए हम जूम यूज नहीं करना चाहते, तो जूम के बदले हम क्या यूज कर सकते हैं, तो यहाँ दे रहा है, यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा उसका विकल्प। तो उसके लिए आपको क्या टाइप करना पड़ेगा, अल्टरनेटिव ऐप क्या है। तो इस तरह से आपको कुछ नई चीजें यहाँ से देखने को मिलेंगी। जैसे कह रहा है स्काइप से आप कर सकते हैं इस काम को, और सिस्को वेबएक्स यूज करके कर सकते हैं, गूगल मीट यूज कर सकते हैं, हैंग आउट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे साइट्स। तो किसी भी ऑप्शन का आप यहाँ पर सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है, रिज्यूम मेकर ऑनलाइन, यदि आप बायोडाटा बनाना चाहते हैं ऑनलाइन तो ये काफ़ी बेहतर हो सकता है। आपको बायोडाटा बनाने नहीं आता तो रिज्यूम मेकर ऑनलाइन लोड कीजिए, और इसके द्वारा आप ऑनलाइन बायोडाटा अपना बना लीजिए, फिर उसको कहीं से भी प्रिंट करा लीजिए। तो इसकी साइट है resumeMaker.online। सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, नेट पे सर्च करेंगे, यूट्यूब पे जाके, सॉरी गूगल पे जाके, तो वो आ जाएगा। देखिए, डिजाइन माई रिज्यूम है ना, रिज्यूम भी बोलते हैं, रिज्यूमे भी बोलते हैं। अब यहाँ पर कर रहा है इंटर योर नेम, ऐसे, फिर कर रहा है फोटो लगाइए, फिर डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, सारा कुछ आप डालेंगे तो ये आ जाएगा। तो आप इसको ट्राई करके देखिएगा अपने से, खुद से, फिर देखा जाएगा। ठीक है, आज इतना ही, अगले दिन फिर मिलते हैं।